अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो है आपके लेसन नंबर 7 से स्टार्ट किए थे गेटिंग टू नो प्लांट्स है। तो उसका जो है हमने जो है क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम। ठीक, द करेक्ट आंसर हमने किया है, ट्रू फॉल्स भी हमने किया है, मैच द फॉलोइंग भी किया है। आज हम पढ़ेंगे वर्ड से यहाँ से, ठीक है। राइट वन वर्ड आंसर, एक ही वर्ड का आंसर आपको देना है। तो इसको भी आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है, ठीक है। ये पार्ट है द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन अ लीफ। लीफ पे जो अरेंजमेंट, वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? वेनेशन। मैंने बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप भी अपनी बुक पे लिख सकते हो, लेकिन आपको पेंसिल यूज़ करना है, ठीक है। बी पार्ट है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा, उसको क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन, ठीक है। इसके बाद है सी पार्ट द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीव्स। लीव से जो वेपर की फॉर्म में वाटर लॉस होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेशन, ठीक है, ट्रांसपेरेशन। इसके बाद है आपका डी पार्ट स्मॉल प्लांट्स विच फ्लेक्सिबल ग्रीन स्टेम। जो छोटे प्लांट्स होता है जिनका स्टेम जो है फ्लेक्सिबल होता है, ग्रीन स्टेम होता है, फ्लेक्सिबल होता है, किसका होता है वो? हर्ब्स का, ठीक है, वो हर्ब्स का होता है। ई पार्ट है डायरेक्शन द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या कहा जाता है? उस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल, ठीक है। तो आप अपनी बुक को ऐसे बुक पे लिख सकते हो, लेकिन आपको पेंसिल यूज़ करना है, पेन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका वन वर्ड आंसर। इसके बाद है फिफ्थ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ में आपको इनका आंसर देना है। इन विच पार्ट ऑफ ए प्लांट विल यू फाइंड द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ पार्ट ऑफ द प्लांट दिए गए हैं, उसमें जो है इनमें जो है कुछ ना, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है नोट, लैमिना, ओरी, पीट्यूल, फ्लैमेंट। तो यहाँ पे जो है इनमें जो है कौन से प्लांट का पार्ट पाए जाते हैं, हमें इनका नाम लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट। नोट में क्या होता है? नोट कहाँ पे होता है? ब्रांचेस और स्टेम में, ठीक है। लेमिना कहाँ पे होता है? लीफ में। ओरी कहाँ पे होता है? फ्लावर में। पेट्यूल लीफ में। फ्लैमेंट फ्लोर में। तो हमने ये पढ़ा भी है, ठीक है। तो आप अपने बुक पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको अपने नोटबुक पे इसको नोट भी करना है, लिखना भी है। इसके बाद है आपका बी पार्ट, नेम दी फॉलोइंग, नेम द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। आपको जो है प्लांट का जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताना है। तो मैंने इसको जो है कॉपी पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, हमें पता है स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। इसी तरह पिस्टल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टेमन जो है मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट हुआ, और पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट हुआ, ठीक है। इसके बाद है आपका सी पार्ट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ नाम्स दिए गए हैं, उन नाम का उनका जो है, जैसे कि फेबरस रूट है, हर्प है, शर्प है, क्लिम्बर है, क्रीपर है, इनका जो है आपको एक एक एग्जाम्पल देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फेबरस रूट का एग्जाम्पल पोटैटो। आप अगर आपको कुछ और याद आ रहा है तो आप खुद अपना लिख सकते हो, ठीक है। हर्ब का मैंने एग्जाम्पल दिया है मिंट, शार्प का मैंने एग्जाम्पल दिया है रोज़, क्लिम्बर का मैंने एग्जाम्पल दिया है मनी प्लांट, क्रीपर का दिया है वाटरमेलन, ठीक है। तो ये रहा आपका सी पार्ट। अब है डी पार्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग। आपको जो है इनमें से डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है ए हर्ब एंड ए शर्ब। शर्ब और हर्ब में क्या डिफरेंट है? तो इसको मैंने कॉपी पे लिखा है। हर्ब क्या है देख लें, हमने पढ़ा भी है। हर्ब are usually short and may not have many branches. They have short flexible stem
जैसे कि एग्जांपल मिंट, ठीक है। हर्ब्स जो है यूजुअली क्या होता है, शॉर्ट होता है और उनका जो है ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होते हैं और उनका जो है शॉर्ट फ्लेक्सिबल स्टेम उनका जो है फ्लेक्सिबल होता है। एग्जांपल है मिंट। इसी तरह शर्प, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेना। ए शर्प इज़ ए शॉर्टर दैन अ ट्री एंड लॉन्गर दैन अ हर्ब। हर्ब से जो है बड़ा होता है लेकिन ट्री से छोटा होता है, ठीक। एक डिफरेंस तो है, हमने देखा यहाँ पे हर्ब इससे शार्प जो है हर्ब से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इन साइज में दे हैव मल्टीपल वुडी स्टेम्स, एग्जाम्पल हीना, रोज एक्स्ट्रा। तो इनका जो है शार्प्स का क्या होता है, बहुत तरह का जो है वुडी स्टेम, मल्टीपल वुडी स्टेम भी होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका हर्ब और शार्प का डिफरेंस, ठीक है। कल हम जो है टेप रूट एंड फाइबरस रूट से पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। तो ये जो है आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। थैंक यू।